स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए या फिर बंद तथा खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। या फिर एक क्वेश्चन और बनेगा, राष्ट्रीय आय के प्रवाह को द्विक्षेत्रीय, तीन क्षेत्रीय और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्णन कीजिए। यानी आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय के प्रवाह में द्विक्षेत्रीय, तीन क्षेत्रीय और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्णन कीजिए। यानी आय के विभिन्न चक्रीय प्रवाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो परिवार फार्मों को सेवाएं प्रदान करते हैं और फार्मों परिवार को वस्तुएं प्रदान करती हैं। यानी जो परिवार होता है वो क्या करता है, फार्मों को, कंपनी को सेवा देता है। यानी अपने सेवा नहीं, काम देता है, काम करता है, कंपनी में जाता है, वो काम करता है। फार्म क्या करती है, उस काम के बदले हमें वस्तु प्रदान करती है, पैसे देती है, इनकम देती है ना, आय देती है। उस आय से हम क्या करते हैं, वस्तु खरीदते हैं। तो जो फार्म होता है वो परिवार को वस्तुएं प्रदान करती हैं, जिनका प्रवाह क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। और इसी को आय का चक्रीय प्रवाह यानी वास्तविक प्रवाह कहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता। एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवार एवं व्यवसायिक फार्मों के बीच मुद्रा द्वारा जो लेन देन होता है उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। जैसे परिवार के द्वारा आर्थिक संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी, साहस आदि की आपूर्ति व्यवसायिक फार्मों के द्वारा की जाती है। और एक व्यवसायिक फार्म में उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से ही वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करती हैं। और इन वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग परिवार क्षेत्र के द्वारा परिवार क्षेत्र की इन वस्तुओं सेवाओं का क्रय अपनी मौद्रिक आय से करते हैं। तो जो आय का चक्रीय प्रवाह है वो आपको समझ में आ गया होगा। हम देखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का मॉडल, यानी आय के चक्रीय प्रवाह का जो द्विक्षेत्रीय मॉडल है, तीन क्षेत्रीय मॉडल है और चार क्षेत्रीय मॉडल है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का द्विक्षेत्रीय मॉडल। आय के चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के केवल दो क्षेत्रों के परिवार एवं फार्म के बीच होने वाले चक्रीय प्रवाह के मौद्रिक प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। यानी जो द्विक्षेत्रीय मॉडल सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो दो क्षेत्र होते हैं, यानी दो क्षेत्र परिवार और फार्म, इन दोनों के बीच जो आय का प्रवाह होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, परिवार उत्पादन के क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुएं सेवाओं का उपभोग करता है। और उत्पादक क्षेत्र वस्तुएं सेवाओं को उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र उत्पादन के साधनों का प्रतिफल देता है। इसका प्रयोग बंद अर्थव्यवस्था में होता है और सरकार का आर्थिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको अपनी भाषा में समझिए। जो परिवार क्या करता है, सबसे पहले साधन सेवा देता है, यानी भूमि देता है, श्रम देता है, पूंजी देता है, अपना साधन सेवा प्रदान करता है। उसके बदले में फार्म क्या करती है, परिवार को लगान देती है, मजदूरी देती है, ब्याज देती है, यानी आय प्रदान करती है। उस कार्य के बदले जो फार्म होती हैं वो आय प्रदान करती है, किसको, परिवार को। फिर परिवार क्या करता है, उस आय को वस्तु एवं सेवा के बदले उपभोग करता है, यानी व्यय करता है। वस्तु सेवा का उपभोग करता है, उपभोग करने के लिए उसे उस आय का व्यय करना पड़ता है। तो क्या करता है, उसी पैसे को कंपनी में फिर से दे देता है और उस कंपनी से वस्तु खरीद लेता है। जो आय की प्रक्रिया है, जो पैसा है वो निरंतर घूमता रहता है। इसी को हम द्विक्षेत्रीय मॉडल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह का द्विक्षेत्रीय मॉडल सिद्धांत। अब हम देखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का तीन क्षेत्रीय मॉडल सिद्धांत। इसमें क्या होता है, आय के चक्रीय प्रवाह का तीन क्षेत्रीय मॉडल सिद्धांत में क्या होते हैं, तीन क्षेत्र होते हैं, परिवार होता है, फार्म होता है, सरकार होता है। दो क्षेत्रीय मॉडल सिद्धांत में परिवार, फार्म दो क्षेत्र थे, यानी दो क्षेत्र थे, परिवार और फार्म। इसमें क्या होता है, सरकार को भी ऐड कर दिया जाता है। इसमें क्या होते हैं, तीन क्षेत्र होते हैं, परिवार, फार्म और सरकार। इस मॉडल में सरकार के क्रियाकलाप भी आय के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। जैसे सरकार के क्रियाकलाप को दो भागों में बांटा जाता है, सरकारी राजस्व और सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त की जाती है, जैसे कर, सरकारी उपक्रम, सरकारी व्यय। इसमें सरकार के करों से प्राप्त आय को विभिन्न प्रकार से व्यय करती है, जैसे सरकारी प्रशासन व्यय, वेतन भत्ते, पेंशन और फार्मों से उत्पादित वस्तुओं का क्रय। और वृद्धावस्था हो गया, विकलांग पेंशन हो गई, बेरोजगारी भत्ता, अनुदान, आर्थिक सहायता, ये सब सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसको समझिए। सबसे पहले परिवार और फार्म होता है और सरकारी क्षेत्र होते हैं। परिवार क्या करता है, फार्म को भूमि, पूंजी, श्रम देता है, उसके बदले में फार्म उन्हें आय प्रदान करता है, मजदूरी देता है। फार्म परिवार को मजदूरी देता है तो उस मजदूरी से परिवार क्या करता है, उपभोग करता है। जब उपभोग करता है तो उस आय को फार्म को देता है, उससे वस्तु क्रय करता है, उपभोग कर लेता है। तो ये फार्म और परिवार के बीच चल रही थी। अब इसमें आ जाता है सरकारी क्षेत्र। अब इसमें आती है सरकार। अब सरकार इसमें क्या करती है, कुछ पैसे का उपभोग करता है। जो परिवार होता है कुछ पैसे का उपभोग करता है, लेकिन कुछ पैसे क्या करता है, टैक्स देता है, बचत, कुछ पैसे बचत करता है, कुछ पैसे सरकार को टैक्स दे देता है।
और परिवार द्वारा जो उपभोग की गई आय होती है उसमें फार्म क्या करता है, कुछ कर देता है और कुछ उधार दे देता है पूंजी बाजार में। परिवार और फार्म समझ में आ गया। इसके बाद होता है सरकार। सरकार क्या करता है, पहले फार्म को वस्तु पर सरकारी व्यय करता है, यानी जो सरकार मदद करती है फार्मों को वो सरकारी व्यय इस फार्म को कर देती है और जो आर्थिक सहायता होती है वो सरकार द्वारा फार्म को प्रदान की जाती है। उसके बदले में फार्म क्या करता है, इसको कर देता है, सरकार को क्या देता है, टैक्स देता है। और जो परिवार होते हैं वो कुछ बचत करते हैं और बचत करके पूंजी बाजार में लगा देते हैं, कुछ ट्रेडिंग कर लेते हैं, कुछ अपने अकाउंट में रख लेते हैं या फिर कुछ फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। और सरकार कुछ पैसे क्या करता है, सरकारी सेवाओं पर व्यय करता है परिवार के ऊपर, कुछ पेंशन दे देता है, बेरोजगारी भत्ता देता है। और सरकार भी कुछ बचत करता है, पूंजी बाजार जो होती हैं इनसे सरकार से उधार ले लेती हैं। तो इसी प्रकार जो सरकार की 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है वो आय के चक्रीय प्रवाह 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। इसके बाद आता है 4 क्षेत्रीय प्रवाह, यानी 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह खुली अर्थव्यवस्था में। अब देखिए आप 4 क्षेत्रीय प्रवाह, यानी 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं, परिवार, क्षेत्र, फार्म और सरकार, तथा इसमें विश्व जो होता है, विश्व भी पूरा देश शामिल होता है। शेष विश्व के साथ व्यवसायिक संबंध होने के कारण वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुला होता है, यानी एक खुली अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह होता है। इसको हम इस प्रकार व्याख्या करते हैं। 3 क्षेत्रीय तो आप समझ गए होंगे, अब 4 क्षेत्रीय समझिए। जब एक देश विश्व से वस्तु का आयात करता है तो अन्य देशों को भुगतान करना पड़ता है, यानी जब वस्तु का आयात करता है एक देश किसी दूसरे देश से वस्तु का आयात करता है तो उसे क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो हमारे देश से दूसरे देश में पैसे चला जाता है तो उस देश को अन्य देशों को भुगतान करना पड़ता है। तो इसके विपरीत जब हम एक देश से शेष विश्व को वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो शेष विश्व को भुगतान प्राप्त होते हैं, यानी हमारे देश से पैसा जाता है तो उधर से वस्तु आती है और इधर से वस्तु जाती है तो उधर से पैसा आता है। इसी प्रकार जो पूरा विश्व है आय के चक्रीय प्रवाह चलता है। इसमें 4 क्षेत्र होते हैं, चारों क्षेत्र इस तरह पैसे घूमता रहता है, इसी को हम 4 क्षेत्रीय प्रवाह कहते हैं। तो आई होप कि आय के चक्रीय प्रवाह 1, 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय प्रवाह आपको समझ में आ गया होगा।